बहुत दूर एक सरसब्ज व शादाब जंगल था। इस जंगल में दरख्त इतने ऊंचे थे कि उनकी शाखें बादलों से बातें करती थीं। फूल इतने रंगीन थे कि तितलियां कंफ्यूज हो जातीं कि किस पर बैठें। इस जंगल की सबसे खास बात ये थी कि यहाँ हर जानवर की आवाज की अपनी पहचान थी। परिंदों की चहचहाहट सुबह का ऐलान करती थी, बंदरों की हंसी दोपहर को मजेदार बनाती थी और शाम को उल्लू की आवाज सबको घर जाने का इशारा देती थी। ये जंगल आवाजों से जिंदा था। इसी जंगल में रहता था एक ताकतवर और शानदार शेर। सुनहरी अयाल, मजबूत जिस्म और आंखों में रौब। सब जानवर उसे बादशाह कहते थे, लेकिन असल बात उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी दहाड़ थी। जब शेर दहाड़ता तो परिंदे उड़ जाते, दरख्तों के पत्ते कांपते और बंदर फौरन खामोश हो जाते। शेर को अपनी आवाज पर बहुत फख्र था। वो अक्सर कहता, मेरी दहाड़ सिर्फ आवाज नहीं, ऐलान है। शेर का रोजाना का रूटीन बिल्कुल फिक्स था। सुबह उठते ही एक जोरदार दहाड़ ताकि सब जान लें कि बादशाह जाग चुका है। दोपहर को जरा सा आराम, फिर एक और दहाड़, बस याद दहाने के लिए। और शाम को सोने से पहले एक लंबी दहाड़, जैसे दिन पर दस्तखत कर रहा हो। ये उसके लिए इतना नॉर्मल था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि अगर एक दिन आवाज ना आई तो क्या होगा। एक दिन शेर हस्बे मामूल जंगल के बीच आया, सीना फैलाया, सांस अंदर ली और पूरी ताकत से दहाड़ने की कोशिश की, मगर कुछ नहीं हुआ। शेर ने पलकें झपकाईं, शायद अभी पूरी नींद नहीं खुली, उसने सोचा। दोबारा कोशिश की। इस बार एक अजीब सी बहुत पतली आवाज निकली। क्यों? शेर के कान खड़े हो गए। ये उसकी आवाज नहीं थी। पूरा जंगल जैसे रुक गया हो। परिंदे बीच में ही रुक गए, बंदर की हंसी मुंह में ही रह गई। सब जानवर एक दूसरे को देखने लगे। शेर के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फिर कोशिश की, फिर वही पतली आवाज। अब शेर को पसीना आने लगा। ये उसके साथ पहली बार हुआ था। शेर ने इर्द गिर्द देखा। जानवर उसे देख रहे थे, मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। शेर को लगा जैसे उसका ताज भारी हो गया हो। उसने दिल ही दिल में सोचा, अगर आवाज ही न रही तो मैं बादशाह कैसे रहूंगा। ये ख्याल उसे अंदर से हिला गया। खामोशी ज्यादा देर न रही। एक बंदर दरख्त से लटक कर बोला, शायद बादशाह की आवाज छुट्टी पर गई है। दूसरा बंदर हंसा, या बैटरी खत्म हो गई है। तोता फौरन बोल उठा, बैटरी खत्म, बैटरी खत्म। हाथी ने संजीदगी से कहा, खामोशी में भी वकार होता है। शेर का दिल मजीद बैठ गया। शेर ने फैसला किया कि वो अपनी आवाज के बगैर ही काम चलाएगा। वो इशारों से हुक्म देने लगा। उसने पंजा उठाया, हिरन समझा दौड़ लगाओ। उसने आंखें सिकोड़ी, खरगोश समझा छुप जाओ। नतीजा ये हुआ कि जंगल में मजीद कंफ्यूजन फैल गई। शेर ने सर पकड़ लिया। इसी वक्त घास में से एक नन्हा सा चूहा निकला। वो छोटा था, मगर उसकी आंखों में तजस्सुस भरा था। वो सीधा शेर के सामने आकर बोला, बादशाह सलामत, आप आज इतने खामोश क्यों हैं? सब जानवर चौंक गए। किसी ने सोचा, ये चूहा पागल है क्या? मगर चूहा मुस्कुरा रहा था। शेर ने रौब डालने की कोशिश की, मगर आवाज फिर से अजीब सी निकली। चूहा हंसा, ओहो, आवाज तो वाकई गायब है। शेर हैरान होकर बोला, तुम डरे नहीं? चूहा कंधे उचकाकर बोला, आवाज ही नहीं तो डर कैसा? ये जवाब सुनकर सब खामोश हो गए। चूहा खुद को आवाजों का डॉक्टर कहता था। उसने बड़े एतमाद से कहा, मैं चेक कर सकता हूँ। वो शेर के कान के पास गया, बोला, हेलो, आवाज अंदर है। फिर मुंह के सामने हाथ हिलाया, कहीं सो तो नहीं गई। जानवर हंसने लगे, मगर शेर पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। अब सब जानवर मशवरे देने लगे। कोई बोला, ज्यादा पानी पियो। कोई बोला, ऊंचा चीखो। कछुआ बोला, आहिस्ता बोलो, बहुत आहिस्ता। हर कोशिश नाकाम रही। शेर थक कर बैठ गया। शेर ने आहिस्ता से कहा, मैं हमेशा ताकतवर रहा हूँ, मगर आज मैं खुद को कमजोर महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर चूहा खामोश हो गया। उसने पहली बार शेर को बादशाह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह देखा। चूहा बोला, आपने बहुत ज्यादा दहाड़ा है, बगैर आराम के। आवाज भी थक जाती है, बिल्कुल हमारी तरह। सब जानवर चौंक गए। किसी ने ये बात पहले नहीं सोची थी। चूहा मुस्कुराकर बोला, आराम करें, कम बोले और दूसरों की सुने। शेर ने आहिस्ता से सिर हिलाया। कुछ देर बाद शेर ने नरमी से कहा, हेलो जंगल। आवाज वापस आ चुकी थी, नर्म, साफ और प्यारी। जंगल खुशी से भर गया। अब शेर कम दहाड़ता था, ज्यादा सुनता था। जानवर उससे पहले से ज्यादा खुश थे।
शेर ने चूहे को अपने पास बिठाया। आज तुमने साबित किया कि साइज नहीं, अक्ल अहम होती है। चूहा फख्र से मुस्कुराया। जंगल फिर से आवाजों से भर गया, मगर अब इन आवाजों में समझ, दोस्ती और खुशी भी शामिल थी। और याद रहे, सच्ची ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि दूसरों को सुनने और समझने में है।